हेलो बच्चों, आप सबका अर्चना हेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मेघ आए कविता पढ़ रहे थे जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बादल के आने पर ज़मीन के सभी प्राणी की उत्सुकता के बारे में जाना। इस पद में भी वही चीज़ है, चलिए समझते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक कर झांकने लगे मतलब झुक कर झांकने लगे। गर्दन उचकाए, उचकाना मतलब उठाकर। आंधी चली धूप भागी घाघरा उठाए। घाघरा एक प्रकार का महिलाओं का वस्त्र होता है। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तेज हवा के कारण पेड़ झुक रहे हैं और उठ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गर्दन उठा के देख रहा है। तेज हवा बह रही है, जैसे धूल घाघरा उठाकर भाग रही हो। जैसे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब बारात आती है गांव में, तो महिलाएं और बच्चियां जो होती हैं वो घाघरा पहने रहती हैं, लहंगा चुन्नी पहनी रहती हैं, उसी को घाघरा बोलते हैं। तो पहनी रहती हैं और उसको उठा के चलती हैं, इसलिए कि वो बहुत लंबा होता है ना। अगर वो समेटेंगी नहीं तो वो फंस के गिर जाएंगी, इसलिए वो उठा के चलती हैं। वही चीज़ यहाँ पे कवि ने कहा है कि धूप घाघरा उठाए, धूप भागी घाघरा उठाए। धूप जो है घाघरा उठाकर भाग रही है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। सभी लोग दूल्हे को प्यार की दृष्टि से देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। और नदी रुक गई है और घूंघट सरकी। नदी रुक गई है और ऐसा उसकी लहरों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, नदी के लहरों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुल्हन अपना घूंघट उठा सरका रही है। जैसे मान लो, ये कभी आप लोगों ने पानी में, तालाब या पानी नदी में कंकड़ फेंका होगा। जैसे कंकड़ यहाँ पड़ता है यहाँ पे, तो नदी ऐसे 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 लहर जो है ऐसे ऐसे लहर जाती रहती। तो मानो लगता है कि जैसे कोई चीज़ फिसल रही हो, कोई चीज़ फिसल रही हो। उसी को यहाँ कवि ने कहा है कि नदी ठिठकी घूंघट सरके। और दूसरी मीनिंग ये है कि जैसे गांव में नई नवेली दुल्हन भी रहती हैं, तो उनको भी देखने की इच्छा होती है कि दूल्हे को मैं देख लूं, लेकिन वो तो भाग के देख नहीं सकती हैं। तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो थोड़ा शर्मा के, ठिठक के और रुक के और शर्मा के घूंघट, थोड़ा सा घूंघट सरका के वो दूल्हे को देखना चाहती हैं। ठीक है। और मेघ आए बड़े बन के, मेघ आए बड़े ठन के, ये ऊपर वाली ही लाइन है। बादल बहुत बन ठन के आए हैं, मतलब दूल्हा बहुत सज धज कर आया हुआ है। और ये है मीनिंग आपके कठिन शब्दों की, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। झुक कर झांकने मतलब, झुक झांकने मतलब होता है झुक कर देखना। उचकाए मतलब होता है उठाकर। आधी मतलब तेज हवा। घाघरा मतलब एक प्रकार का महिलाओं का वस्त्र होता है। चितवन मतलब होता है प्यार की दृष्टि। ठिठकी मतलब होता है झिझक। घूंघट मतलब चेहरे को कपड़े से ढकना, चेहरे को कपड़े से ढकना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब बच्चों स्वागत करना। बरस बाद सुध लीनी, बरस मतलब होता है बरसों बाद। और बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। देखिए बच्चों, जुहार मतलब होता है स्वागत करना। वरस मतलब होता है साल भर। सुधि मतलब याद आना। अकुलाई मतलब व्याकुलता। किवाड़ मतलब होता है दरवाज़ा। हर्षाया मतलब होता है
प्रसन्न होकर। परात मतलब एक तरह का बर्तन होता है। ठीक है, दिख रहा। बूढ़े पीपल इसलिए कहा गया है, कवि ने कहा है, क्योंकि पीपल की आयु जो होती बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत वर्षों तक जिंदा रहता है, खड़ा रहता है पेड़ पीपल का, इसलिए यहाँ पे कवि ने बूढ़े पीपल की बात कही है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बारात की जुहार की, मतलब स्वागत की। बड़े बड़े बूढ़े बच्चे जब बारात आती है तो वो बारातियों का स्वागत करते हैं, दूल्हे का स्वागत करते हैं। बरस बाद सुध लेनी, बरस बाद वो सब प्राणी जो हैं यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि हे बादल, आपको मेरी सुध बरसों बाद आ रही है, क्योंकि सब गर्मी से परेशान रहते हैं ना, गर्मी के बाद ही तो बारिश आती है, तो गर्मी से परेशान रहते हैं, इसलिए कहते हैं हे बादल, आपको मेरी याद बरसों बाद आई, मतलब शिकायत करते हैं एक तरह से। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की हर्षा, और जो जैसे लताएं पेड़ पे चिपकी होती हैं, उसी तरह से किवाड़ से महिलाएं जो नई निवेली दुल्हन होती, वो किवाड़ से चिपकी हुई है, किवाड़ की आड़ में है। ओट मतलब आड़। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर, जैसे तालाब गोल होता है तो वो वैसे ही परात गोल होती है, वैसे ही तालाब के, तो उसी को कवि ने कहा है कि तालाब जो है वो प्रसन्न होकर, जैसे लग रहा कि परात भरकर पानी लाया हो दूल्हे का पैर धोने के लिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ जो हैं बादल बहुत ही सज धज के और संवर के आए हैं। कहने का मतलब ये है कि घर के बड़े बूढ़े बच्चे सभी आगे बढ़कर बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए हैं। जिस तरह से बारात एक साल बाद, जिस तरह से बरसात एक साल बाद आती है, उसी तरह से दूल्हे भी एक साल बाद आया है। जिस प्रकार से कहीं भी पेड़ पर लताएं चिपकी होती हैं, उसी प्रकार से दरवाजे की आड़ से स्त्रियां दूल्हे को देखना चाह रही हैं, देख रही हैं। तालाब भी बादलों को देख कर बहुत खुश हो गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बारात में पानी भरकर उसका पैर धोने के लिए आया हुआ है। दूसरा अर्थ है कि गांव में एक रिवाज होता है ना, कि जब दामाद जी आते हैं तो उनका स्वागत होता है, उनका पैर पानी भर के थाली में धुलाई जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे कवि कह रहे हैं। ठीक है, बादल आए बड़े बन ठन के, और बादल जो मेघ जो हैं बहुत बन ठन के संवर के आए हुए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। देखिए बच्चों, क्षितिज मतलब होता आभासी किनारा। अगर आप कहीं खड़े हो जाइए और दूर में देखिए तो आपको आभास होगा, जैसे यहाँ ये पृथ्वी है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और देखिए तो लगता है जैसे पृथ्वी से ये आसमान ऐसे यहाँ पे मिला हुआ है। ये किसी को कहते हैं कि आभासी किनारा कहते हैं इसी को। तो अटारी मतलब होता है छत, दामनी मतलब बिजली, दमकी मतलब होता है चमक, भरम मतलब होता है संदेह, और कहाँ अश्रु मतलब होता है आंसू, ढर के मतलब बह रहे हैं। ठीक है, आप चलते हैं, समझते हैं।
क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। बच्चों, दुल्हन को दूल्हे की आने की खबर एक भ्रम लग रही थी। मतलब उसको दूल्हे को आने की खबर जो दुल्हन को एक झूठी बात लग रही थी, उसको सही नहीं लग रही थी। उसको लग रहा था कि झूठ सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब वो खुद जाके छत पर दूल्हे को देखती है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ जाती है। और बांध टूटा, मतलब वो झूठ का बांध टूट जाता है, मतलब भ्रम खत्म हो जाता है। तो उसके जब दोनों मिलते हैं दूल्हा दुल्हन, तो उसके आँखों से अश्रु बहने लगते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ बादल जो है बहुत बन-ठन के संवर के आए, मतलब दूल्हा बहुत बन-ठन के संवर के आया है। इसका दूसरी मीनिंग ये होगी कि जब गर्मी के बाद बरसात आती है, गर्मी में लोग कोसते रहते हैं कि नहीं आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तमाम गालियाँ भी देते हैं लोग। और फसल नहीं होती तो उसके लिए किसान भी बादल को कोसते रहते हैं। लेकिन जब बारिश आ जाती है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और सब लोग अपने मन में क्षमा मांगने लगते हैं, हे भगवान आपने अच्छा किया, बारिश हो गई। और उसी तरीके से यहाँ पे दुल्हन भी क्षमा मांगती रहती है, मन में क्षमा मांग, और उसके आंसू बहने लगते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी सभी प्राणी बादल को कहते हैं धन्यवाद। जब बारिश हो जाती है तो कहते हैं धन्यवाद बादल, आप बारिश हो गई, मेरे सब फसल अच्छी होगी, पेड़ों में फल अच्छे होंगे, नदियाँ भर जाएंगी, कोई पशु पक्षी प्यासे नहीं रहेंगे, तो उनको धन्यवाद देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। धन्यवाद बच्चों। जो कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ 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 कमेंट करिए। थैंक यू।